चुनाव शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में हुए शामिल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत। गोरखपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के पास विपरीत हालात में काम करने का जज्बा, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी और देशों से बेहतर। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और उसके बेटे अली अहमद समेत 3 लोगों के खिलाफ निचली अदालत में दाखिल की चार्जशीट। प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले और रंगदारी मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा, लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में एक्शन। मेरठ से समर्थकों के साथ बैरंग लौटे विधायक मदन भैया खतौली की जनता का जताने जा रहे थे आभार, पुलिस ने भंगोरा चौक पर रोका। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल, भारी संख्या में पुलिस फोर्स ककराला कस्बे में तैनात। अंबेडकर नगर में अज्ञात कारणों से बैंक में आग लग गई, जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मऊ के मधुबन तहसील के दुबारी इलाके में लगी आग, 6 झोपड़ियां जलकर राख हुई, चूल्हे की राख से निकली चिंगारी से लगी थी आग, आग पर काबू पाया गया। कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर कार लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिल्मी स्टाइल में लूट को दिया था अंजाम। कोखराख थाना इलाके का ये पूरा मामला। कानपुर में ऋषभ तिवारी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, पत्नी ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हत्या की थी, अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति को ओवरडोज देकर मार डाला। सचिंडी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऋषभ के पिता की 4 महीने पहले जबकि उसकी मां की काफी पहले ही मौत हो चुकी है। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 2 किलो 500 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, खौरी घाट थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की अब समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए। मैनपुरी और खतौली में हुई हार के बाद एक्शन में भाजपा दोनों सीटों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजेगी, रणनीति चुनाव प्रबंधन के स्तर पर चूक की पड़ताल होगी। शिवपाल यादव को सपा में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सपा में प्रसपा का विलय के बाद अखिलेश का बयान, कहा सपा में चाचा को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। वाराणसी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैंट स्टेशन का निरीक्षण किया, रेल मंत्री ने सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने रामपुर में सपा की हार पर आजम खान ने जताई हमदर्दी, कहा प्रशासन की सख्ती की वजह से रामपुर में सपा की हार हुई, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। शौकत अली ने कहा असदुद्दीन ओवैसी नगर निगम चुनावों में प्रचार के लिए जल्द यूपी आएंगे, साथ ही बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। शौकत अली ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दिए गए अपने विवादित बयान पर सफाई दी, प्रमोद कृष्णम को बताया नेता। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने हिमाचल में मिली कांग्रेस की जीत पर बयान दिया, कहा हिमाचल की जीत से पूरी कांग्रेस को मिली संजीवनी। देहरादून में आईएमए की शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन, जेंटलमैन कैडेट्स ने आईएमए की धुन पर मिलाया कदमताल, भारतीय सेना के नए जांबाज अफसरों का दिखा जोश और जज्बा। पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर, 7 मित्र देशों के 30 कैडेट्स परेड में शामिल हुए, पहली बार अफगानिस्तान का कोई कैडेट परेड में नहीं आया। इस साल आईएमए पासिंग आउट परेड में यूपी के 51 कैडेट्स और उत्तराखंड के 29 कैडेट्स शामिल हुए, इसके अलावा हरियाणा के 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए। परेड में पंजाब के 21 और राजस्थान के 16 कैडेट्स शामिल हुए, साथ ही हिमाचल प्रदेश के 17 कैडेट्स और बिहार के 24 कैडेट्स भी पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। योगेंद्र डिमरी ने परेड की सलामी ली, सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेंद्र डिमरी, उन्होंने बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी। सेंट्रल कमांड इन चीफ योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण भी किया, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाकर डिमरी ने परेड का निरीक्षण किया। आईएमए की परेड में तमाम गणमान्य लोग, विदेशी मेहमान, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे, सभी ने तालियां बजाकर कैडेट्स का स्वागत किया, उनका हौसला बढ़ाया। बड़कोट में पुलिस को शराब, स्मैक और चरस तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी, एनडीपीएस एक्ट के तहत 30 आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर गढ़वाल में छात्रों का हंगामा, जल्द छात्र संघ चुनाव करने की मांग कर रहा है। हल्द्वानी में वीकेंड सीजन से पहले ही जाम की समस्या से लोगों का बुरा हाल, ट्रैफिक संभालने के लिए डीआईजी रेंज से 20 कांस्टेबल की और डिमांड की गई। क्षेत्र विधायक
सुमित हृदय बोले सरकार को भी लंबी कार्य योजना में करना होगा काम, तबादला जाम को निजात दिलाने का हल नहीं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। पौड़ी में जिला अधिकारी आशीष चौहान ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। थलीसैंण विकासखंड की ग्राम पंचायत जल्लू से शुरू हुई चौपाल। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटू में बने ट्री हाउस के लिए पर्यटकों का इंतजार खत्म होगा। 15 दिसंबर से पर्यटकों के लिए शुरू होगा ट्री हाउस। सिर्फ 2000 रुपए प्रति रात में की जाएगी ट्री हाउस। एएमयू के सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाला कश्मीरी छात्र मसरूर अब्बास लापता। चचेरे भाई के साथ रहकर करता था पढ़ाई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। औरैया के जिला अस्पताल की बिल्डिंग बनी शराबियों का अड्डा। रात होते ही अस्पताल परिसर में शराबी करते हैं दारू पार्टी। अस्पताल में शराब की बोतलें मिलने के बाद अधिकारी कर रहे कार्रवाई की बात। फतेहपुर में नकली खाद के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस और स्वाट टीम ने गोदाम में छापेमारी की। लाखों की नकली खाद बरामद। लखनऊ में 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और केरल की लड़कियों ने जीत की शुरुआत। कानपुर में नशे में धुत दबंगों की दबंगई सामने आई। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक को सरेराह पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने बाइक में लगा दी आग। वाराणसी में बीएचयू प्रशासन की बड़ी गलती सामने आई। गलती की वजह से नहीं मिल पाएगा छात्र को गोल्ड मेडल। छात्र शिकायत लेकर पहुंचा वीसी आवास। लखनऊ के मलिहाबाद में तेज रफ्तार बुजुर्ग समेत ग्रामीणों को कुचल दिया। कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई, अन्य घायल। लखनऊ में खेड़ा बारात लेकर जा रही मारुति वैन अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। हादसे में एक युवक बुरी तरीके से जख्मी हुआ। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। अलीगढ़ में युवक का रेलवे ट्रैक पर शव मिला। परिवार वालों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी के बहनोई के साथ बताए जा रहे थे अवैध संबंध। प्रतापगढ़ में स्मैक की लत के चलते दोस्त की हत्या। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद और सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। काम में लापरवाही पर 6 जिलों की बीएसए हटाए गए। कुशीनगर, मथुरा, हरदोई, मेरठ, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद के बीएसए हटाए गए। सभी जिलों में नए बीएसए की तैनाती हुई। कौशाम्बी के लोगों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। शक्तिपीठ कड़ाधाम के गंगा नदी कुबरी घाटी में ई बोट का संचालन किया गया। हरिद्वार में अखिल भारतीय संत समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य एजेंडा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गोरक्षा रहा। मथुरा में इलाहाबाद कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुधीर नारायण अग्रवाल पहुंचे। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। वाराणसी में फिल्म अभिनेता अजय देवगन शूटिंग के दौरान गंगा आरती करते हुए दिखे। फिल्म भोला की शूटिंग के दौरान गंगा आरती करते हुए नजर आए। वाराणसी में चल रही भोला फिल्म की शूटिंग। हिमाचल प्रदेश में सीएम के नाम पर कांग्रेस में हलचल तेज। सरकार बनने तक शिमला में ही रहेंगे पर्यवेक्षक। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर सुक्खू को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी का कल महाराष्ट्र और गोवा दौरा। नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी समेत कई प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के तरनतारन में थाने पर बीती रात रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले करने वालों का भी पहचान नहीं हो पाई है। राजस्थान के श्रीगंगा नहर सेक्टर में पाक रेंजर्स ने जवानों और किसानों को टारगेट करते हुए दागी गोलियां। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ ने बुलाई फ्लैट मीटिंग। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मिडास चक्रवात ने दस्तक दे दी है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। चेन्नई हुए पानी पानी अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। बिहार के नवादा में मां काली मंदिर में पीतल की मूर्ति को चुराकर ले गए चोर। चोरी की वारदात कैद हो गई। कलाली रोड पर बन रहे नए मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया। पंजाब के मोहाली में डेराबस्सी पुलिस ने लापता बच्चों को सकुशल बरामद किया। गुमशुदा 3 बच्चों को मौली जागरण चंडीगढ़ से बरामद किया। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को 4-2 से हराया। पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया ने गोल किए। क्रोएशिया ने लगातार दूसरा नॉकआउट मैच पेनल्टी पर जीता। जापान के बाद ब्राजील के खिलाफ भी जीत के हीरो रहे क्रोएशिया ने गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बीच मैदान में ही रो पड़े ब्राजील के खिलाड़ी। सुपरस्टार और ब्राजील के कप्तान नेमार भी हार के बाद रोए। ब्राजील और क्रोएशिया की टीम एक्स्ट्रा टाइम के अंत तक 1-1 की बराबरी पर रही। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को पहले टी20 में 9 विकेट से हराया। 5 टी20 मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 172 रन।
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने 57 गेंद पर खेली 79 रन की पारी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 15 गेंदों में बनाए 36 रन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान, अगले साल अगस्त तक देश भर में खुलेंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर। 733 सेंटरों को मिल चुकी है मंजूरी। सऊदी एयरलाइंस ने खोया पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का बैग। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर सऊदी एयरलाइंस पर भड़ास निकाली, जमकर लगाई क्लास। द कपिल शर्मा शो में पहुंची सर्कस की स्टार कास्ट। स्टाइलिश लुक में दिखे रणवीर सिंह और जैकलीन फर्नांडिस। पूरी टीम ने सेट के बाहर जमकर दिए पोज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।